रात के 11 बजे पड़ोसी अंकल की छत से आवाज आई। बेटी, टैंकी का वाल्व खुला रह गया है, आकर बंद कर दो। मैंने घर वालों की तरफ देखा। सब सो चुके थे। मैं उठी और सीढ़ियां चढ़ गई। अंकल की छत पर पहुंची तो वो वालों के पास खड़े थे, हाथ में टॉर्च, सफेद दाढ़ी और थकी हुई आंखें। मैंने वाल्व बंद किया। अंकल मेरे करीब आकर खड़े हो गए। रात को अकेले मत आया करो। मैंने कुछ नहीं कहा। हुआ तेज चल रही थी। अंकल ने मेरा हाथ पकड़ लिया जो वालों पर था। मैंने नहीं छुड़ाया। वो मेरे करीब रहे। चांदनी में उनकी नज़र बदल गई। उन्होंने मेरे बालों को हल्के से छुआ और मेरे माथे पर होंठ रख दिए, बहुत आहिस्ता। मैंने आंखें बंद कर ली। रात की ठंडक और उनकी सांस एक साथ महसूस हुई। इस छत की खामोशी में हमने एक दूसरे को महसूस किया। वालों की ठंडक, हवा की सरसराहट और जिस्म की गर्मी सब मिल गए। सांस तेज चलने लगी। हमने एक दूसरे को पड़ोसी की छत पर कबूल कर लिया। नीचे दोनों घर सो रहे थे, ऊपर सिर्फ हमारी सांसों का मेलाप था। कपड़े रात की हवा में हल्के हो गए। वक्त का पता नहीं चला। जब अलग हुए तो अंकल ने मेरा हाथ दबाया और टॉर्च जला दी। अब नीचे चली जा। मैं खामोशी से उतरी। घर में सब सो रहे थे। मैंने बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर ली। जिस्म की गर्मी अब भी मौजूद थी। अगली रात फिर वालों का बहाना बना। मैं चाँद पर गई। अंकल पहले से मौजूद थे। इस बार बातें कम हुईं, कुर्बत ज्यादा। चांदनी में हमने फिर एक दूसरे को महसूस किया। शिद्दत गुज़श्ता रात से बढ़ गई। सांस भारी हो गई। कई रातें ऐसी गुजरी, कभी वालों के बहाने, कभी टैंकी चेक करने के। हर बार छत पर मुलाकात, कभी सिर्फ लम्स, कभी बोसा, कभी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के करीब हो जाना। मैं जानती थी ये पड़ोसी अंकल हैं, उम्र में बड़े, मगर रात की छत ने सब छुपा लिया। एक रात अंकल ने बताया कि वो अपने बेटे के पास दूसरे शहर जा रहे हैं। छत अब खाली रहेगी। मैंने सिर्फ चांद की तरफ देखा। हमने आखिरी बार एक दूसरे को महसूस किया। शिद्दत ज्यादा थी। जब अलग हुए तो उन्होंने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और सर हिलाया। अल्लाह निगहबान। मैं नीचे उतरी। अगली सुबह उनका सामान गाड़ी में लदा और वो चले गए। अब उनकी छत खामोश पड़ी है। मैं कभी कभार अपनी छत से इस तरफ देखती हूँ। वालों बंद पड़ा रहता है। रात को लेटी हुई चांदनी और उनकी सांस याद आ जाती है। जिस्म की गर्मी। मैंने कभी किसी से नहीं कहा। ये रातें अब मेरे अंदर एक बंद वालों की तरह पड़ी हैं। न कभी खुलती हैं, न कभी कोई उन्हें छूता है। पड़ोसी अंकल की छत पर वो मुलाकातें सिर्फ मेरी अपनी खामोशी में महफूज हैं। मैंने उन्हें किसी गली के हिसाब में नहीं लिखा। अब नई रातें आती हैं, नई हवाएं चलती हैं, और वो वालों आहिस्ता आहिस्ता जंग आलूद होता जा रहा है, मगर खुलता नहीं। यही इसकी आखिरी जगह है।